एनवायरनमेंट शॉप है ये। मतलब आप जाएंगे तो आप एक एक्सपीरियंस लेके ही निकलेंगे। और आई थिंक एनवायरनमेंट मुझे लग रहा है इस तरह का हुआ कि लोग रिलैक्स होकर के बैठें, इजी एंजॉय करें, क्योंकि जब कोई बहुत मजेदार सी कोई चीज आप खा रहे हो ना, आपको चाहता है कि बस सुकून हो और आप उसको बस खाते वो लाइट्स आपके रंग बिरंगी कलर्स चेंज हो रहे होते हैं, तो बच्चों के लिए एक बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज होती है। एक मूड और फैक्टर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है, अच्छा है। तो इन सब चीजों को आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वो यूके वाली आप लोग, हाँ जी, हर शॉप उनका एक स्टैंडर्ड थीम पे है, लेकिन उसमें आप चीजें चेंज कर सकते हैं थीम पे। हाँ, किस तरह की थीम्स होती हैं? पिंक, ब्राइट पिंक हमारा जिस तरह का हमारा जो इनविटेशन कार्ड है लॉन्च का, कलर स्कीम उसी पिंक के ऊपर बेस्ड है। ब्राइट पिंक, शॉकिंग पिंक, और आप आए और प्लीज एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें, आइसक्रीम करें। थैंक यू सो मच जी कि आप लोग आए और हम लोगों ने स्नॉक को, मैंने तो मुझे लग रहा है मैंने बैठे बैठे उसको एंजॉय किया स्नॉक को। मुझे अब मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, मेरी मैं शो के बाद वहाँ पे जरूर आइए प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू। एक दफा फिर से बता दें, सैटरडे को लॉन्च है, रिकैप कर दीजिए स्नॉक क्या चीज़ है ताकि लोगों को इजीली पता लग जाए। स्नॉक बेसिकली फ्रोजन योगर्ट है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सूटेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, तो सब इंजॉय कर सकते हैं। आप आइएगा, हमारे फ्लेवर्स टेस्ट आउट कीजिएगा, और काफ़ी नया और नॉवेल कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आप आके टेस्ट किए और हमें बताइए। अच्छा, डायबिटिक लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो लोग भी ले सकते हैं? कैलोरीज नहीं है, कैलोरीज है लेकिन कैलोरी कंटेंट कम है जी, और फैट फ्री है, तो आई मीन उनको बेफिक्री से वो खा सकते हैं। बिल्कुल। जो लोग डाइट के ऊपर हैं, जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, बहुत वो लोग, ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा, डायबिटीज का, बिकॉज़ देखिए मीठा खाने का उनको सबको शौक होता है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा मीठा है जो आप आई मीन वो खा सकते हैं बिना फिक्र किए हुए कि हमें गोली लेनी है, हमें ये करना पड़ेगा। और पोर्शंस भी काफी अच्छे किए हुए हैं, बिकॉज़ वो लिटिल पोर्शन है, फिर थोड़ा सा बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है, तो ये ना एक्स्ट्रा लार्ज में आ जाएगा। तो जो आप घर में जाके फैमिली के साथ भी खा सकते हैं, यू नो, जो आ नहीं सकते हैं लोग, तो वो भी मतलब ले जाके पैक करके, बिल्कुल, हाँ, घर में बैठ के आप इसको इजीली बिल्कुल आप एंजॉय कर सकते हैं। लाइक इजीली ये चीज बढ़ती जाएगी और फिर सब लोग अपने घरों में भी लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब अगर आप घरों के लिए देंगे तो वो फुल उसको पैक करके जी, वो स्पेशल एक फ्रीजर बैग आता है जो सबसे बड़े साइज के साथ है, वो एक फ्रीजर बैग आता है जो हम देते हैं, तो वो उसमें ले जा सकते हैं बेसिकली। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमने स्नॉक को पे बात करी और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। आई होप कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। सैटरडे को चीज़ की लॉन्च है, लेकिन अभी ये स्टार्ट हो गया है, आप लोग जा सकते हैं 12 AM to 12 PM, ठीक है। आप लोग जाकर के इसको खाएं, एंजॉय करें, और सबसे बड़ी बात कि ये जी लो फैट है, इसमें कोई कैलोरीज नहीं है, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो लोग इजीली जा सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट कॉर्नर में गेस्ट होंगे, हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। छोटी सी ब्रेक के बाद खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बखैर हो रही होगी, बहुत अच्छी सी सुबह हुई होगी, और इसी तरह से आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। मेरा दिन तो मैंने आप लोगों को अपने इंट्रो में बताया था कि बहुत अच्छा गुजरेगा आज का, क्योंकि आज मेरे भाई आए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सुबह से बहुत एक्साइटेड हूँ कि सुबह से क्या, जब से ये था कि जी वो आएंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। खैर, ये सारी बातें तो मैं आप लोगों से करती रहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, आप लोगों को अपनी हर बात बताती हूँ। खैर, अभी हम लोग इस गेस्ट कॉर्नर में, और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं जनाब, जिनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में देखा, जिसमें जहेज, खुशबू घर, मायनी, काला जादू, एक हथेली पे लहू एक पहना, पुलिस रात, उम्मे कुलसुम, और बहुत सारे ड्रामे हैं जो अब आने वाले हैं, और बहुत सारे ड्रामे हैं जो अभी चल रहे हैं। लाइक मैं लिखे जा रही थी तो मैं कहती थी अच्छा इसमें भी है, अच्छा इसमें भी अभी आगे और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। थोड़े से सीनियर हैं लेकिन बहुत अच्छा काम है, जब भी तो इनकी इतनी डिमांड है। और आज ही हमारे शो पे आए, वेलकम करते हैं अपने शो पे शहजाद मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? इतना सारा काम कर रहे हैं आप, और साथ साथ आप बैंकर भी हैं, देख लें। और कैसे मैनेज करते हैं? बस मैंने अभी इंटरव्यू से पहले आपको मैंने बताया था कि मेरी लाइबिलिटी साइड पे हूँ। हाँ। तो इसमें आपका काम ये होता है कि आप जो है बैंक के डिपॉजिट में आपका ज़्यादा इंटरफेयर होता है, उसमें आप जितना मैक्सिमम डिपॉजिट्स बैंक के लिए लेके आएंगे, मतलब यही जॉब का हिस्सा है। जस्ट लाइक यू कैन से सेल्स साइड। तो मुझे सबसे प्लस पॉइंट इस हवाले से है कि लोग मुझे पहले से जानते हैं। हाँ, तो मुझे फिर बिजनेस लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिस इज द मेन थिंग। तो काम आसान हो। सॉरी, मैंने कहा बैंकर्स को तो फिर टाइम नहीं मिल रहा होता, वो लोग तो बेचारे अपनी बैंक की जॉब को छोड़ के, भी मेरे भाई आए
तो ही इज ऑल्सो इज अ बैंकर ना, वो भी बैंक में ही होते हैं, तो लेकिन उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता कि वो आए, या बिल्कुल परेशान, काम ऑपरेशन का जो साइड है वो बहुत सारी चीज़ों से उनके साथ रिलेटेड होता है, और ऑडिट होता है, हेड ऑफिस होता है, क्लाइंट्स होते हैं, इश्यूज होता है, मेंटास होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर रोजाना सारे ऑपरेशन को बैलेंस करना, सारी चीज, कहीं पे कोई इश्यूज नहीं। अब तो खैर बैंकिंग बहुत जदीद हो गई है। पहले तो ये था कि मैनुअल में आप कभी अगर कोई गलतियां कर भी रहे हैं तो वो 1 महीने 2 महीने के बाद, अब तो देन एंड देयर सारी चीजें सामने आ जाती हैं, आपको उसी वक्त रिजॉल्व करना अब हम आते हैं अपनी इसी बात की तरफ, उसमें से इतना टाइम निकालना और इतना अच्छा काम करना, माशाल्लाह, कि जिसमें एक से बढ़कर एक ड्रामे। अच्छा, एक कॉलर है, कॉलर को लेते हैं, फिर आगे अपनी बात स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं? मैं समरीन इतीस बात कर रही हूँ। आपके आज की गेस्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने कल भी फोन किया था। मिसेस समरीन, कल मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। ओ मिसेस समरीन, खिलाने से और आपका हौसला देने से आई एम लिटिल बिट अलाइव। मैं इतनी इस वक्त एक्साइटेड हो रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपकी इतनी अच्छी आवाज मुझे मिली है इस वक्त, जिस तरह से आपकी कल थी। मैं पूरा दिन मैं परेशान रही आपकी तरफ से, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने आपको समझाया, आपको बताया, आज माशाल्लाह से आप चेयर अप कर रही हैं और आपकी आवाज इतनी अच्छी निकल रही है। इसी तरह से तो है। जो आज की गेस्ट है वो भी मुझे बहुत मेरे फेवरेट एक्टर हैं। अच्छा, मैंने इनको काफी सोप्स, ड्रामा और सीरियल्स में देखा है। ही लुक लाइक अ वेरी मॉडेस्ट and very good actor. Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं अच्छी हूँ, करेक्ट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप वाइट में इस वक्त मौजूद हैं। समझे बहुत अच्छी सुबह हो चुकी है जी। तो वाइट की रेगुलर कॉलर बनने वाली हूँ। आपका नाम, इनका जो आपके साथ बैठी है, इनका नाम जिया है मेरे ख्याल से। जी हाँ, जिया। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, आपसे बात करके। यू आर वेरी वन ऑफ द बेस्ट नाउअडेज एक्टर इन पाकिस्तान, एंड जिया यू आर वेरी काइंड हार्टेड गर्ल। थैंक यू सो मच रानी, थैंक यू सो मच। बस अपने आप को, लेकिन देखो समरीन, अपने आप को इसी तरह से रखना है, ठीक है ना? हेलो समरीन, मैं खुद आपको आज कॉल करूंगी, आपसे बात करूंगी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है समरीन कि आप इतनी चेयरअप होकर आपने बात करी। आज आपकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, कल आपकी आवाज़, खैर कोई बात नहीं। वही आपको समझाया था कि ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियां हर इंसान के साथ आती हैं, लेकिन उससे फाइट करना है, उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे ना। और आपने माशाल्लाह आज उसको प्रूव करके दिखाया कि आप आगे बढ़ रही हैं और आप बहुत रिलैक्स हैं, इसी तरह से आपने रिलैक्स रहना है। जी जी जी। तो किस तरह से इस फील्ड में आ गए, और जब बैंकर थे और फिर 2000 में आपने ड्रामे करना स्टार्ट कर दिए? बड़ा एक अजीब सा इत्तेफाक था कि मैं बेसिकली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में था, यूबीएल की स्पोर्ट्स की टीम में था। मैंने 4 साल जो है वो खेला है, यूबीएल की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। तो वो करीबी एक ब्रांच थी घर से। स्पोर्ट्स मैन लोगों का तो काम ही होता है बस खेलना है और जनाब वो सारे पैसे वगैरह मिलने ही है। तो मैं चला जाता था, करीबी एक ब्रांच थी घर से नाज़िमाबाद में, प्रिंस स्क्वायर ब्रांच। तो वहाँ वो मैनेजर्स के साथ थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता था उनके, किसी कभी किधर बैठ गया, कभी कुछ कर लिया। तो बिल पे वो बंदा नहीं आया था, बिल जमा करने वाला। तो उन्होंने कहा कि वो रागिब साहब होते थे, उन्होंने कहा कि यार शहजाद साहब आप थोड़ा सा बिल पे बैठ जाएं, आज लास्ट डेट है और बिल जमा अगर हम नहीं करेंगे तो पब्लिक बड़ा शोर करेगी। हमने कहा चलें ठीक है, ले। तो काम तो खैर बहरहाल उनको देखता रहता था, हर डिपार्टमेंट का काम जो लोग कर रहे होते थे। तो हाँ, मैंने कहा ठीक है, लेकिन पैसे अगर शॉर्ट हो गए तो मैं नहीं भरूंगा। हाँ, ये आपका काम है। तो मैंने कहा नहीं यार आप बैठो, वो आ जाएगा 11-12 बजे। बहरहाल मैं बैठा हुआ था, काउंटर पे एक साहब आए, उन्होंने अच्छा उस वक्त बिल भी 126-127 रुपए का इस तरह से होता था। तो उन्होंने 1000 रुपए का नोट दिया, बिल दिया। तो मैंने कहा सर चेंज दे दे, मेरे पास चेंज नहीं है। मैं वैसे ही घबराता था, कैश देखता था, परेशान, शॉर्ट बैठा हुआ है, कर रहा है, तो मुझे वैसी वहशत होती थी। एक जिम्मेदारी का काम। हाँ, तो मैंने कहा चेंज दे दे आप, एग्जैक्ट अमाउंट। तो सर इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स योर इश्यूज और फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें बोलने लगे। प्लीज कले सबमिट माई बिल एंड ये बहुत सारी चीजें बोलने लगे। मैं सर व्हाट इज द वे ऑफ योर टॉकिंग, बिहेव योरसेल्फ,
क्या मतलब आपसे मैंने यही कहा ना कि सर ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूं। अच्छा। उसके बाद वो जनाब हट गए, थोड़ी देर के बाद 10-12 लोग वो फारिग करके उसके बाद काउंटर खाली हो गया था वो उस तरफ का। तो फिर सर मैं आप अंदर से आके आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा? मैंने कहा अच्छा सर। वो फिर अंदर आए, उन्होंने कहा कि हंसने लगे। मैंने कहा सर वाई आर यू लाफिंग, मतलब मैं आपको समझ नहीं पाया। हाँ। उधर आप इतना एक्साइटेड थे और उसके इतना आपने रैश हुए हुए थे, उसके बाद यहाँ के आप दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही हैं, आप ज़रा क्लियर करें। बोले बेसिकली आई एम अ कैमरामैन इन नोविटास स्टूडियो। सईद रिजवी साहब के साथ वो होते थे कैमरामैन। तो वो कोई सीरियल करने जा रहे थे सईद रिजवी साहब। अच्छा। तो उन्होंने कहा हुआ था कि एक कैरेक्टर हमें चाहिए। तो मैं आपको शक्ल में देख रहा था, अच्छा उस वक्त बाल मेरे बड़े बड़े थे काफ़ी, और जनाब हल्की हल्की काली दाढ़ी और इस तरह से। तो वो कैरेक्टर में मैंने आपको देखा कि आप गुस्से में कैसे लगती। जब मैं बोला ना तो उनको थोड़ा सा, तो आप शाम को आ जाए, मैं सईद साहब से मुलाकात करवा देते तो मुझे तो बिल्कुल आप परफेक्ट लगे। ठीक है। तो आपको लग रहा उस वक्त आप अंदर से शेकी नहीं हुए कि लाइक मेरे अंदर या शौक था ये बचपन से? बड़ा लगा ऐसा रहता था लिए दिए। हाँ। और जनाब बड़े बड़े बाल और ये वो थोड़ा सा होता है ना। हाँ। तो मैंने कहा चले ठीक जी, तो मतलब अपनी शनाख्त तो हर कोई चाहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये शाम को मैं पहुंच गया, फिर सईद साहब ने कुछ चंद एक बातें की, फिर उसके बाद उन्होंने डन कर दिया। तो पहला सीरियल मैंने किया था। अच्छा। हाँ 2001 में इंसानियत। सईद साहब। एक कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जिया, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने बहुत आपको 14 से लेके अब तक ट्राई किया, आज आके कॉल लगी है। हाय 14 से आप ट्राई कर रही हैं कॉल को? 14 से मैंने आपको किया था। मैंने आपको 13 को जब कॉल की थी तो मैंने कहा ना कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैं आपको कॉल करूंगी। उस दिन आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। 14 को मैंने बहुत आपको कॉल किया मगर नहीं लगा मेरा। सो सॉरी। अच्छा मुझे बताएं कैसी रही आपकी एनिवर्सरी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। क्या दिया? मुझे कैश पेमेंट मिली, जो लेना है आप लो। तो मैंने ये बड़ा अच्छा होता है वैसे, है ना। अब तो हस्बैंड भी जो है ना वो समझदार हो गए बहुत, है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे दे देते हैं जाओ अपनी मर्जी से जाके शॉपिंग करो। हाँ, तो मैंने लिया कुछ नहीं, मैंने वो सेव कर लिया अपने लिए। चले ये भी बहुत अच्छी, ये खवातीन की क्वालिटी होती है, वो पैसे सेव कर लेती हैं। जी बिल्कुल। और इनके तो प्रोग्राम वाकई में खुशबू का अच्छा ड्रामा चल रहा है। हाँ जी, और बहुत अच्छा। आज का आपको टॉपिक ही बड़ा अच्छा है। हाँ बहुत जल्दी उठता है। कौन पहले उठता है आपके? ऑब्वियसली मैं ही उठती हूँ। आप उठती हैं? मुझे लगा आपके हस्बैंड उठते हैं। नहीं, उनको मुझे जबरदस्ती उठाना पड़ता है। देखो ये मैं अपने डायरेक्टर अरशद भाई से मैं कही थी, नहीं अरशद भाई खवातीन उठती हैं। वो कह रहे हैं नहीं आप बोले मर्द ज्यादा उठते हैं पहले। नहीं, मर्द नहीं उठते, हमें औरतों को उठना पड़ता है बच्चों के लिए। मर्दों को क्या है अपनी आराम से उठ के और फिर ऑफिस जाना होता है। बहुत सारे बेचारे मर्द भी उठते हैं, ऐसी बात नहीं है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेज अमीन, थैंक यू जी। आपके कौन पहले उठता है? आप उठते हैं आपकी मिसेज? नहीं, उठ तो दोनों ही साथ जाते हैं। नहीं, पहले कौन उठता है? पहले किसकी आंख? नहीं, ऑब्वियसली वाइफ उठती है। वाइफ की उठती है। वो जाहिर बात है, बच्चों को तैयार करना एक जिम्मेदारी है। हाँ, वो शुरू से, और वो अपनी जिम्मेदारी। हम तो एक दिन इतवार वाले दिन अगर घर पे रहे ना तो हमें पता होता है कि वाकई कितना काम ये लोग कर रही होती है। सही बात है वाकई। तो लेकिन खैर यही एक जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, बहुत मजा आता है। कल मेरी डेट ऑफ बर्थ थी तो मैं दोपहरी से वो दोनों बेटे बाबा घर जल्दी आ जाइएगा। हम लोगों ने सेलिब्रेट करना। थैंक यू वेरी मच। कल फिर हम लोगों ने, फिर मैं गया तो बहुत छोटी सी फैमिली है, मैं वाइफ है, 2 बेटे हैं मेरे, एक छोटी बहन है। तो ये हम लोग साथ रह रहे होते हैं। तो कल उन्होंने फिर वो केक वेक काटा, सारा कुछ फिर बात अच्छा लगता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए ना। मेरे ख्याल में कि अगर आप सेलिब्रेट करना चाहें ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरा मजमा आप लगा लें, पूरे लोगों को बुलवा लें। आप चंद एक लोगों में अगर वो आपके साथ मोहब्बत से रह रहे हैं ना, तो इट्स अ वेरी गुड। अपने होते हैं ना ये जो अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत रिश्ते दिए हैं, ये बहन भाई, सास ससुर, माँ बाप, ये जो हमारी फैमिली सिस्टम है ना, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट कि आप उसको फील करके देखें। मतलब देखिए, बहन का रिश्ता एक अपनी जगह है, माँ का रिश्ता अपनी जगह है, भाई का रिश्ता अपनी जगह है, उसके दोस्त का रिश्ता अपनी जगह है, बच्चों का रिश्ता अपनी जगह है। मतलब आप देखें तो उस रिश्ते के साथ सिंसियर होकर चलें तो आप समझेंगे आपके पास सब कुछ है। केयरिंग, मतलब आप लफ्जों ही से अगर उसको पूछ रहे होते हैं तो खास के इस दौर में,
तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो चीज़ आपको जब मिल रही होती है ना, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिल रही होती है। सही बात।